हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिपेंडेंसी ऑन कूलाम्स फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते रहिए कि किस तरीके से जो कूलाम बल है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और टॉपिक है अपना डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम। Dependency of medium on Coulomb force, मतलब साफ है भाई, कूलाम के जो बल है, कूलाम बल है या स्थिर वैद्युत बल है, उस पर माध्यम का प्रभाव। हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें बता चुके हैं कि जो एफ नेट है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है अपना कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। ठीक है, कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। और इसमें भी जो केस फर्स्ट है वो क्या है, केस फर्स्ट है जब दोनों आवेशों के बीच, केस फर्स्ट क्या है कि हमारे पास दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वो क्या है, वो नियत है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले केस पर कि जब दोनों आवेशों के मध्य दूरी नियत हो, दूरी क्या हो, नियत हो, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है बेटा लोग, तो दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के बीच में दूरी क्या है, दूरी नियत है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुल जो बल होगा जो दोनों आवेशों के बीच में लगेगा वो किस तरीके से माध्यम पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, मैं दो केस बना रहा हूँ यहाँ इसी में। ठीक है, पहला केस क्या है कि दोनों आवेश मतलब Q1 और Q2 दोनों वही R दूरी पर हैं। दोनों आवेश कहाँ हैं, R दूरी पर हैं। दोनों के बीच में दूरी क्या है, R है। और ये केस है किसके लिए, निर्वात के लिए। किसके लिए है ये केस, है बेटा निर्वात के लिए, फॉर वैक्यूम। किसके लिए, फॉर वैक्यूम। देयर इज नो मीडियम। ठीक है, यहाँ दोनों जो चार्जेज हैं दोनों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जब निर्वात है तब क्या होने जा रहा है भाई, मैं एफ वी लिख रहा हूँ, मतलब उस स्थिर वैद्युत बल को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ वी लिख रहा हूँ। तो एफ वी क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है। अगर निर्वात है, दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, तो बल क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। जहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए दोनों आवेश हैं
Q1 और Q2 और दोनों कहाँ रखे हैं, वही दूरी दोनों के बीच में नियत है। दूरी क्या है, नियत है, दूरी चेंज नहीं हो रही है, उतनी ही दूरी पर रखे हैं जितनी पर ये पहले रखे हुए थे। और लेकिन यहाँ क्या है, अब मीडियम है माध्यम के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ मीडियम है माध्यम है, फॉर मीडियम, किसके लिए, फॉर मीडियम, ठीक है। मीडियम के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा FM से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम इज रिटन एज FM, मैं इसको FM से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 क्या लिखूँगा, 4 पाई। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आकर के आएगा एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं हम माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम है तो यहाँ हम वैद्युतशीलता कौन सी काम में लेने जा रहे हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता काम में लेने जा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं एप्सिलॉन से। और ये एज इट इज आ जाएगा Q1 Q2 बाय R²। क्लियर है। अब देखिए यहाँ एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिखते हैं, चूँकि रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक वैद्युतशीलता लिखी जाती है, माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर। इसको K भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ से एप्सिलॉन क्या बनेगा भाई, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बन जाएगा। ये इन दोनों में संबंध होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में ये संबंध होता है कि जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है वो बराबर होती है किसके, निर्वात की माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्लियर। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो FM क्या बनेगा बताइए। सो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R²। एक इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं और एक इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। दो समीकरण हो गए हमारे पास। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि किस तरीके से निर्वात में स्थिर वैद्युत बल और माध्यम में जो स्थिर वैद्युत बल है, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशो किसके इक्वल होता है और दोनों में किस तरीके का संबंध होता है। तो क्या करना है आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ तक क्या लिख चुके हैं भाई, हम निर्वात में कूलाम बल निकाल चुके हैं और निर्वात में कूलाम बल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², ठीक है। और इसको हम बराबर में करके ऐसे लिख देते हैं, F के इक्वल है ये किसके इक्वल है, ये F के इक्वल है। और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और जब हमने माध्यम के लिए निकाला तो FM यहाँ मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R एंड Q1 Q2 बाय R², ये लिखा था। इसको हम F मान चुके हैं और इसको FM ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब भाई दोनों में रिलेशन क्या होने वाला है, इसको F मानो तो मानो, नहीं तो रहने दो, क्यों कन्फ्यूजन बढ़ाते हो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, सीधा सीधा, नो कन्फ्यूजन, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करना है, तो भाई कंपेयर करने के लिए हम काम में लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। भाई इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ LHS, तो LHS से डिवाइड होगा, क्लियर।
यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये डिवाइड होगा किससे 1/4πε0 εr Q1 Q2/r² से। ये कैंसिल आउट होने वाला है, ये सारा सब कुछ कैंसिल आउट होगा। यहाँ बचेगा 1/εr, ठीक है। 1/εr बचेगा केवल, किसके इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा 1/1/εr के। तो εr कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो FV/FM इज इक्वल टू आना चाहिए किसके, εr के। क्लियर है। तो ये εr के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब देखिए इस रिलेशन से क्या पता लग रहा है कि भाई निर्वात में जो कूलाम बल है उसका मान इसका εr मल्टीपल होगा FM का, εr इंटू FM। यहाँ से क्लियर समझ पा रहे हो आप। अगर निर्वात में जो कूलाम बल है वो तब इसके बराबर होगा FM के, जब हम उसको माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये इसके इक्वल आएगा। तो एक बात बताइए, इसमें से बड़ा कौन सा हुआ भाई। जब एक बात देखिए कि FV जो निर्वात में स्थिर वैद्युत बल है वो कब बराबर हुआ जा रहा है, माध्यम में जो कूलाम बल है उसके कब बराबर लिख सकते हैं हम उसको, जब उसको FM को εr से मल्टीप्लाई करें, तब ये इसके बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि जो निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल है, जो कूलाम बल है, उसका मान माध्यम में जो कूलाम बल है उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। FV विल बी ग्रेटर टू FM। समझ गए। अगर दो बिंदुवत आवेश हैं और वो जो दोनों बिंदुवत आवेश हैं वो निर्वात में रखे हैं, फिर दोनों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रख दिया जाए, तो फ़र्क क्या पड़ेगा भाई। फ़र्क ये पड़ने वाला है कि जो निर्वात में जो स्थिर वैद्युत बल आया, जो कुल स्थिर वैद्युत बल आएगा निर्वात में, वो माध्यम में स्थिर वैद्युत बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट केस पर चलते हैं। यहाँ तो दूरियाँ क्या हैं, इस केस में दूरियाँ इक्वल हैं, चाहे वो दोनों चार्ज निर्वात में रखे हैं, चाहे वो दोनों चार्ज माध्यम में रखे हैं, लेकिन दूरियाँ दोनों की क्या हैं, इक्वल हैं, सेम डिस्टेंस है दोनों की। दोनों को उठा के माध्यम में रख दो, चाहे उनको उठाकर निर्वात में रख दो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किस तरीके से निर्वात में जो कूलाम बल है वो ग्रेटर आ रहा है, किससे, FM से। निर्वात का जो स्थिर वैद्युत बल है वो माध्यम में स्थिर वैद्युत बल से क्या आया, अधिक आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हाँ जी, तो आगे चलते हैं हम केस सेकंड की तरफ। ठीक है, बने रहिए अभी वीडियो में। अभी तो हुआ क्या है भाई, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आने वाले हैं। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। नेक्स्ट है वही केस सेकंड। और केस सेकंड क्या है, यदि बल समान हो, यदि बल कैसे हो, यदि बल समान हो परंतु अलग अलग आवेशों में जो दूरियां हैं वो अलग अलग हों, परंतु दूरियां अलग अलग हों। दोनों की दूरियां क्या हैं, अलग अलग हैं भाई। वही डबल केस है भाई। बल का मान समान है, चाहे आपके आवेश निर्वात में रखे हैं, चाहे आपके आवेश किसी माध्यम में रखे हैं, बल का मान समान है भाई। वेरी गुड।
बल का मान समान है। तो निर्वात के लिए तो मैं दूरी मान के चल रहा हूँ आर वी से। फॉर वैक्यूम क्या लिखा, आर वी। निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य दूरी, समझे, निर्वात में दोनों आवेशों के बीच दूरी ठीक है। दो आवेश हैं, ऐसे रखे हैं Q1 Q2, ये रहा Q1, ये रहा Q2, और दोनों के बीच भाई दूरी 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 कितनी है, दूरी RV। माध्यम में वही RM से मान लेता हूँ। माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य दूरी, माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य दूरी, ठीक है। निर्वात में तो दूरियां ये हो गई RB, और माध्यम में जो दूरियां हैं दोनों आवेशों के बीच, वो दूरी कितनी होगी, वो RM होगी। दोनों आवेश और दोनों के बीच में दूरी कितनी, RM, ठीक है। लेकिन यहाँ बल तो यहाँ भी F है और बल इस केस में भी F है। तो बताइए भाई, क्या बताएं भाई, इन दोनों की दूरियों में संबंध क्या होने वाला है, बताइए। किस में दूरियां कम या किस में ज़्यादा होंगी। दोनों आवेशों के बीच में बल समान है, ठीक है। तो बल को समान रख देते हैं भाई। F = F। निर्वात में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R², मतलब RV का स्क्वायर। माध्यम के लिए मैंने लिखा 1/4πε0 εr Q1 Q2/RM², ये लिख सकते हैं। सारा सब कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। Q1 Q2 कैंसिल आउट होगा, ये सारा सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से बचेगा 1/RV² यहाँ εr बच गया नीचे, ये बचेगा 1/εr RM²। क्लियर, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करें भाई, दोनों को पलट देते हैं। तो RV² = εr RM², ये होगा। यहाँ से εr को इधर ले जाऊँ, RV² εr = RM²। क्लियर। तो RM² क्या रहेगा, देखिए अब RM² क्या रहने वाला है। RM² तो ये आ गया अपना निकल के, RM² = RV²/εr। तो RM कितना आ गया भाई, मीडियम में जो दूरी होगी दोनों आवेशों के बीच, अंडर रूट ले लेते हैं इधर भी, यहाँ RB बचेगा, ये अंडर रूट में रह जाएगा εr। तो ये संबंध आएगा भाई। माध्यम में जो दोनों आवेशों के बीच दूरी है वो निर्वात में दूरी का इतना मल्टीपल होगी, कितना मल्टीपल होगी, 1/√εr इंटू RB, इसके इक्वल होगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। एक एक लाइन देखिएगा किस तरीके से आ रही हैं। कुछ नहीं है, फोर्स को इक्वल कर दिया है, और दोनों में जैसे निर्वात में अलग हमने दूरी मान ली है RB से, और यहाँ माध्यम में RM से माना है दूरी को दोनों आवेशों के बीच, और दोनों में रिलेशन निकाला है। तो रिलेशन ये निकल कर आएगा भाई दूरियों के बीच में। क्वेश्चंस जब भी लगाएंगे हम
ये फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं केस थर्ड पर। हाँ जी बेटा लोग, तो अब है हमारे पास केस थर्ड, और ये जो केस थर्ड है वो केस सेकंड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, मैं ये मान लेता हूँ, ये क्या है, ये कोई माध्यम है और जिसकी मोटाई मतलब चौड़ाई उस माध्यम की वो चौड़ाई है t। इस माध्यम की चौड़ाई मान लेता हूँ मैं कितनी है, वो है t। क्लियर? तो माध्यम की चौड़ाई t है और माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो है एप्सिलॉन r। कोई भी दो आवेश हैं वो ऐसे रखें भाई, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वो दूरी दे रखी है कितनी, स्मॉल r दे रखी है। क्लियर है? तो दूरी क्या दे रखी है हमें, स्मॉल r दे रखी है। तो जो माध्यम में जो दूरी है ये इतनी t, ये किसके इक्वल होनी चाहिए भाई? माध्यम में जो दूरी है वो किसके इक्वल लिखते हैं हम? t को क्या लिखा जाता है, क्योंकि माध्यम में दूरी, दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वो माध्यम के लिए कैसे लिखी जाती है भाई? वो लिखी जाती है आर एम इज इक्वल टू आर वी, मतलब निर्वात में, ये निर्वात में होती है भाई। आर एम इज इक्वल टू आर वी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर, ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो इससे भाई यहाँ इस माध्यम के लिए भी तो लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, दूरी, माध्यम में दूरी कितनी है, t है, और r निर्वात यहाँ कितनी है भाई, ये r दूरी है, इसको लिखा मैंने r v अपॉन एप्सिलॉन r। तो निर्वात में क्या बन गई भाई दूरी, निर्वात में दूरी बन गई अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू टी, ये बन गई। क्लियर है? तो उसी फॉर्मूले से जो सेकंड केस में लिखा था उससे हमने प्रभावी दूरी दूरी निकाल ली, किसके लिए, इस माध्यम के लिए। अब हम बात करते हैं प्रभावी दूरी की, किसकी बात करें, प्रभावी दूरी, आर इफेक्टिव की बात करते हैं। तो आर इफेक्टिव क्या बनेगा, आर इफेक्टिव क्या बनेगा भाई? पहले तो मैं बात करता हूँ किसकी, निर्वात के लिए, और फिर माध्यम के लिए बात करूँगा। तो आर इफेक्टिव बनेगा भाई, निर्वात कितने में है भाई, टोटल डिस्टेंस है आर, उसमें से टी को घटा देते हैं, जितने में माध्यम है उस दूरी को घटा देंगे, तो बची हुई कौन सी हो गई, वो निर्वात के लिए हो गई। तो निर्वात के लिए कितनी हो गई, आर माइनस टी। और इस फॉर्मूले से क्या लिखी भाई, इस फॉर्मूले से निर्वात के लिए लिखी थी प्लस, प्लस लगा के लिखूंगा क्योंकि अभी माध्यम है। माध्यम के लिए क्या लिखी जाएगी, अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये किसके लिए आ जाएगी, ये माध्यम के लिए आ जाएगी। इसलिए बल कितना हो गया भाई, अब दोनों आवेशों के बीच में जो बल निकलेगा वो आर इफेक्टिव से निकलेगा। तो इसको लिखा जाएगा के Q1 Q2 y, के Q1 Q2 y आर स्क्वायर, या ऐसे लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा मैंने Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R माइनस टी प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन R इंटू टी का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आएगा भाई। तो यहाँ जो बल निकलेगा इन दोनों आवेशों के बीच में, ये उसका फॉर्मूला आ जाएगा। पहले आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो कंसेप्ट हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। जो ये अपना जो कंसेप्ट है आज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। जितना हो सके उतना वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। हमें सपोर्ट अगर आप प्रदान करेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं आपके लिए वो लेकर आएंगे, और हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो फिर हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट दीजिए।